अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ मोहम्मद मुबशिर इरफान। यू आर वाचिंग क्रिप्टो मूवी यूट्यूब चैनल। वेलकम टू द मार्केट अपडेट्स। और आज की वीडियो उन तमाम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो कि परेशान हो चुके हैं मार्केट के बार बार डंप होने से, और अब वो चाहते हैं कि बुल रन हमारे पास कब आएगा, हम कहाँ पे बाइंग करें अब एक बड़ी, और क्या क्या खरीदें। ये सारी चीज़ें आज की वीडियो के अंदर मैं आंसर करने वाला हूँ, तो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब लोग कहेंगे कि हम आपकी बात को क्यों माने कि बॉटम यहाँ पर हो सकता है। देखो, यहाँ पे हम लोग हैं टेक्निकल एनालिस्ट, और साथ साथ हम फंडामेंटल्स पे भी अपनी पूरी नजर रखते हैं। ठीक है, चीज़ों को नजर में रखते हुए ही हम यहाँ पे आपको जो प्रिडिक्शंस मैंने की अलहमदुलिल्लाह ठीक हुई है। ठीक है, अब लोग कहेंगे कि हम तुम पे यकीन क्यों करें। आप किसी पे यकीन नहीं करो। आप किसी पे अगर यकीन करना भी चाह रहे हो तो उससे पहले उसका पास जो उसकी परफॉर्मेंस रही है वो कैसे रही है। लाइक हम लोगों ने मार्केट से हमेशा आपको बचाया है। ठीक है, लाइक जब मार्केट में यहाँ पे एक राइजिंग वेज प्ले आउट हो रहा था, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल जब एक फेक पंप आया था उसके अंदर हमने आपको एंट्रीज लेने से सख्ती से मना किया था कि यहाँ पे कोई भी एंट्रीज नहीं लेगा। सही है, ये एक सारा फेक पंप है। एफओएमसीसी पे से पहले सबको बस नकली एक तरीके से एक नकली पंप देकर सबको फोमो में लाया जा रहा है। ठीक है, वहाँ पे हमारे सारे ट्विटर गुरुज जो थे वो शुरू हो गए थे कि मार्केट में पंप होने वाला है, बुल रन आने वाला है। उससे जस्ट आपको सिर्फ एक लिक्विडिटी आप लोगों को देने के लिए रखा हुआ होता है, और आप लोग उनकी बातों में आके पैसा लगाना शुरू कर देते हो। मैंने उसी वक्त आपको लाइव स्ट्रीम में कहा था कि बिटकॉइन गिरेगा, बिटकॉइन पंप नहीं होगा। सही है, और सारी चीज़ें जो हमने एग्जैक्ट डिस्कस की थी कि यहाँ से हमें जो है वो रिजेक्शन मिलेगी, वो सारी चीज़ें एक्जैक्टली अल्हम्दुलिल्लाह प्ले आउट हुई। आप इस चार्ट को पहले देखें, फिर अगर हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं मार्केट की, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो सारे टारगेट थे इस एरिया के वो हिट हुए। सही है, यहाँ पे सारी चीज़ आप देख सकते हो वो हिट हुई, और हमारे जो 16,200 तक था वो अच्छा हुआ। जिन्होंने शॉर्ट किया उन्होंने प्रॉफिट्स बना के मुझे स्क्रीनशॉट्स भी यहाँ पे भेजे। इसके अलावा हमने आपको इस सिचुएशन के रिगार्डिंग भी अपडेट किया था कि मार्केट जब पंप हो रही थी 18,500 पे, कि वॉल्यूम नहीं है मार्केट के अंदर, और उसके बाद फिर आपको पता है कि क्या हुआ था। ठीक है, तो आप हमारी पास्ट परफॉर्मेंस जितनी है वो सारी आप जाके देख सकते हो, फिर आप हमें फॉलो करो। मैंने इसलिए दिखाया क्योंकि लोग बोलेंगे कि यार क्यों आप हमें इस तरीके से बता रहे हो, तो ये सारी चीज़ उनके लिए। अब हम कवर करते हैं बिटकॉइन के पहले शॉर्टर अपडेट्स को। लोग कह रहे हैं कि यार यहाँ पे क्या सिचुएशन है, मुबशीर भाई सब मुझे डीएम कर रहे हैं कि मार्केट क्यों एक साइड वेव ट्रेंड के अंदर जो है वो घूम रही है। मतलब यहाँ पे हमारे पास पहले एक साइड वेव ट्रेंड आया, फिर एक फोमो से पहले जो एक फोमो पंप आया। ठीक है, सीपीआई और इनसे पहले, फिर वापस हम लोग एक साइड ट्रेंड के अंदर जो है वो फंस गए। इससे पहले भी हम एक साइड ट्रेंड के अंदर जो थे वो फंस गए थे। हमारे पास ऑल्ट्स के अंदर कोई मूव क्यों नहीं आ रही, तो ये इसके पीछे वजह है अभी जो हमारे पास आने वाला है क्रिसमस। ठीक है, क्रिसमस जैसे हम लोग ईद बनाते हैं इस तरह वहाँ पे जो एक त्यौहार बनाया जाता है, और ज़्यादातर लोग वहाँ पे मार्केट से इस वक्त आउट हैं। ठीक है, अगर मैं कहूँगा लोग कहेंगे कि प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो सही, कोई बात नहीं है, प्रॉफिट नहीं हो रहा तो अभी की जो मार्केट है हर दिन प्रॉफिट का या हर दिन ट्रेडिंग का नहीं होता। ठीक है, जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिले वहाँ पे छक्का मारो। देखो, हर बॉल पे बैट्समैन छक्का नहीं मारता, बस जहाँ पे उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है, जहाँ पे उसको दिखता है कि हाँ मैदान खाली है, बॉल लाइन पे बीच में लाइन लेंथ मेरी परफेक्ट है, तभी वो शॉट मारेगा ना। एक फुटबॉलर जो होगा वो कभी भी गोल डायरेक्टली तो पीछे से नहीं मारेगा, वो हमेशा अपनी जगह बनाएगा, एक लेंथ लेगा, एक परफेक्ट टाइमिंग ढूंढेगा। तो आप भी एंट्रीज के लिए परफेक्ट टाइमिंग ढूंढा करो। ये नहीं कि कहीं भी अंधे उसमें आके घुमा रहे हो वगैरह वगैरह, इस तरीके का सीन नहीं करना। अगर जल्दबाजी करोगे तो आउट हो जाओगे। ठीक है, इसी तरीके से आप यहाँ पे जल्दबाजी करोगे जल्दी आउट हो जाओगे। तो ये सारी चीज़ें नज़र में रखो। अब यहाँ पे सबसे पहला रीज़न जो है, अगर आप देखोगे तो स्टॉक मार्केट भी हमारे पास एक साइडवेज ट्रेंड के अंदर जो है वो चल रही है। अब इसके पीछे रीज़न क्रिसमस है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास हॉलीडेज जो वो स्टार्ट हो चुकी है। ज़्यादातर लोग अपना पैसा जो है वो स्टॉक मार्केट से, क्रिप्टो मार्केट से जो है वो निकाल लेते हैं, और ज़्यादातर वो त्यौहार बनाने में, इंजॉय करने में लगे रहते हैं, और उनकी ओवरऑल छुट्टियाँ ही अभी चल रही है। मतलब जिस तरीके से हम इससे पहले चांद रात से ही छुट्टियाँ देना स्टार्ट कर दे 4-5 दिन की, इस तरीके से वहाँ पे भी 25 दिसंबर कोई छुट्टी नहीं होती है। मतलब पहले से ही, जैसे आज के दिन से हॉलीडेज जो है वहाँ पे डिक्लेयर हो चुकी हैं। सही है, तो वहाँ पे लोग इंजॉय करें, तो मार्केट में लोगों का इतना खास इंटरेस्ट नहीं है, पूरा यूरोप बाहर आया हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको चीज़ बताऊँ, ये सारी सिचुएशंस जो है वो बनी हुई है। सेकंड थिंग, यहाँ पे हमारे पास ईयरली क्लोजिंग्स हैं, तो लोग अपना पैसा टैक्सेस पे करने के लिए पैसा निकाल रहे हैं, ये सारी चीज़ें। इसकी वजह से सबसे बड़ी वजह ये है कि वॉल्यूम नहीं है, और हमारे पास एक 7-8% पंप होने वाला कॉइन यकीन मानो गेनर्स के अंदर आ रहा है। कल मैं देख रहा था कि -1% जो था कॉइन वो गेनर्स के अंदर आ रहा था। मैंने स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था कि देखो बुल मार्केट आगे, जो हमारे ट्विटर गुरुज थे जिसका यहाँ पे बहुत ज़्यादा जिक्र कर रहे थे। सही है, तो यही एक रीज़न है कि मार्केट एक साइड वेव ट्रेंड के अंदर चल रही है। उम्मीद है कि जनवरी के अंदर मार्केट के अंदर हमारे पास एक अच्छा ट्रेंड देखने को मिलेगा, और ये सारी चीज़ें जो होंगी वो हमारे पास ठीक हो जाएंगी। ठीक है, अब हम चलते हैं कि यहाँ पे आपको एंट्रीज कहाँ पर लेनी है। तो एंट्रीज के लिए आपको याद होगा कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर यही कहा था कि हमारा जो एरिया है वो हिट हुआ 16,200। अब आप यहाँ पे एंट्रीज ले सकते हो। जिन्होंने यहाँ पर एंट्रीज ली थी मैंने उनसे यही कहा था कि आप यहाँ पर प्रॉफिट्स बुक कर सकते हो, क्योंकि मार्केट अब एक रेजिस्टेंस लेवल पर है। अभी मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा बड़े एरियाज जो हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया प्ले करेंगे, जैसे हमारे पास ये एरिया है। ठीक है, ये पूरा एरिया हमें बिटकॉइन को ऊपर जाने से रोकने वाला है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें ये एरियाज है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है मार्केट को ऊपर जाने के लिए, बीच में काफ़ी ज़्यादा रुकावट है। तो ये एरिया यहाँ पे एक सेल ऑफ क्रिएट होगा, और यहाँ पे अभी जिस तरीके के सेंटीमेंट्स चल रहे हैं कि यहाँ पे जो ओवरऑल फंडामेंटल्स भी हैं वो भी खराब है। ठीक है, अब अगर हम आ जाते हैं कि बिटकॉइन की यहाँ पे
क्या बॉटम हो सकता है, जो चीज़ मैंने थंबनेल के अंदर भी दिखाई और जिस चीज़ की मैं आज इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारे पास ये एक इमेज मेरी नहीं है, ये ट्विटर पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो वायरल हो रही है और काफ़ी सही लोग इसको शेयर कर रहे हैं। सही आप हो ट्विटर पे, आपको पता होगा कहाँ कहाँ से ज़्यादातर इमेज इस वक्त वायरल चल रही है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जी एक ट्रेंड लाइन है और इस ट्रेंड लाइन पे बिटकॉइन का हमेशा से बॉटम लगता हुआ है। यहाँ पे बॉटम लगा और मार्केट एक पंप कर जाती है और अब चांसेस है कि यहाँ पे बॉटम लगेगा। ठीक है, यहाँ तक है। और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हाँ, ये थ्योरी किसी हद तक ठीक हो सकती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो मैं एरिया प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि बॉटम लग सकता है 13,500 या 12,000 वाला एरिया, वो यही एरिया एग्जैक्ट बता रहा है जो हमारी वीकली क्लोजिंग के रिगार्डिंग एनालिसिस। अगर मैं यहाँ पे आपको वीकली चार्ट ओपन करके दिखाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने यहाँ पे ये बताया था कि यहाँ पे एक वीकली क्लोजिंग में पास एक शूटिंग स्टार कैंडल जो है वो स्पॉट हुई है और शूटिंग स्टार कैंडल हमारे पास एक रिवर्सल कैंडल होती है जो कि मैंने डिस्कॉर्ड पर यहाँ पर शेयर की है। अच्छा, डिस्कॉर्ड सर्वर है ना, आप लोग सब जरूर ज्वाइन कर लो क्योंकि हम यहाँ पे आपको बिल्कुल लेटेस्टली मार्केट से अप टू डेट रखते हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है, क्योंकि मैं डेली एक एक सेकंड की तो वीडियो बना नहीं सकता ना, तो जो अपडेट आती है फॉरन कवर करते हैं। देखो ये चीज़ मैंने कवर की थी कि एक शूटिंग स्टार कैंडल जहाँ पे जो है वो फाउंड हुई और हमारे पास एक फॉलिंग वेज भी बना है। टारगेट हमारे पास 13,500 तक जो है वो लग सकते हैं। ठीक है, जो एरिया हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं वो यहाँ तक मार्केट जो है वो आ सकती है। इसके अलावा फॉलिंग वेज जो है हमारे पास उसका टारगेट भी एक्जैक्टली इसी एरिया के अंदर आ रहा है। तो यस वी कैन से कि यहाँ पे हमारे पास एक बॉटम लग सकता है। लेकिन इस वक्त जो मार्केट के हालात है, लोग कहेंगे कि यार हालात तो ठीक नहीं है, यूएस जो है वो रिसेशन के अंदर, कुछ लोग कहते हैं कि रिसेशन पास हो गया है, कुछ लोग कहते हैं कि अभी हम रिसेशन में। रिसेशन क्या होता है, देखो बेसिकली एक बिजनेस साइकिल होती है। ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। एक इकोनॉमिक साइकिल आप समझ लो, पहले कोई भी चीज़ें पीक पर होती है, मतलब हर चीज़ अच्छी चली होती है, जीडीपी ग्रो हो रही होती है, अच्छी चीज़ें चलती हैं। फिर इसके बाद एक रिसेशन पीरियड आता है जिसमें चीज़ें खराब होने लगती हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं रिसेशन पीरियड। फिर एक डिप्रेशन पीरियड बनता है जिसके अंदर लोगों को समझ नहीं आता कि अब क्या करें। फिर डिप्रेशन से लोग हल निकाल के रिकवरी करते हैं। ये जो पंप हो रहा होता है इसका हल्का हल्का, इसको हम कहते हैं रिकवरी पीरियड। ठीक है, और फिर रिकवरी पीरियड के बाद एक और पीक पीरियड आता है। तो ये जो इसमें जो एरिया होता है ये रिसेशन पीरियड कहलाता है। और कुछ लोग कहते हैं कि यूएस अभी इकोनॉमी ओवरऑल इसके अंदर है या इसको हम सरपास कर चुके हैं, अब हम एक डिप्रेशन एरिया के अंदर। मुझे ऐसा लगता है कि रिसेशन अभी हम हैं एक तरीके से, लेकिन अब एफएमसी के जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट को कम किया गया, सीपीआई यहाँ पे हमारे पास चीजें स्टार्ट हुई हैं, सो वी कैन से कि हम डिप्रेशन को भी पास कर चुके हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है, इस तरीके की सिचुएशन जो है वो मार्केट के अंदर बन रही है। एक्सचेंजेस का मैं अगेन कह रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ फर्ड्स एंड लोगों को इतना डरा दिया जाएगा कि किसी का बाय करने का दिल नहीं करेगा। और बॉटम की सबसे बड़ी निशानी यही है कि जब भी बॉटम पे मार्केट होती है लोग इतना डरे हुए होते हैं कि लोगों ने, यकीन मानो 2018 में इथेरियम को लोगों ने, हर बार कहता हूं, $150 पे फेंका, बिटकॉइन को लोगों ने $6,000-5,000 पे फेंका कि क्रिप्टो करेंसी अब खत्म, हम लोग डूब गए, लोग रोड पर आ गए। ये सिचुएशन होती थी, लोगों के पास पैसा ही नहीं बचता था। सही है, तो ये सिचुएशन बनती है। बॉटम में आपको इतना डरा दिया, देखो जस्ट इमेजिन करो बिटकॉइन आपको मिल रहा है 11-12 हज़ार पर। ठीक है, सबसे बेस्ट एरिया है। 17,000 पर जब 70,000 पर जब बिटकॉइन था, हर कोई चाहता था हम इस एरिया में मिल जाए, हम खरीद लेंगे। अब जब आपको इस पे सेल लगी हुई है, आपको 90% ऑफ मिल रहा है, तो आप क्यों नहीं खरीद रहे? आपके पास पैसा है और आपके पास एक फंड चल रहा है कि ये बाइनेंस जो है वो बैंकक्रप्ट के ऊपर आया हुआ है, OKX खराबी में है, ये सारी चीजें एक्सचेंजेस। अभी पता है क्या सिचुएशन है, अगर किसी एक्सचेंज के अंदर टेम्पररी बग भी आ जाता है ना कि उसके विड्रॉ होल्ड कर दिए जाते हैं, तो लोग उससे इतना तेजी से विड्रॉ करने लग जाते हैं कि छोटी मोटी एक्सचेंज होती है तो वो तो वैसे ही बैंकक्रप्ट हो जाती है। जैसे अभी जेमिनी का चल रहा है, जेमिनी भी अभी वापस से डाउन हो गई है, तो लोग कह रहे हैं कि जी बैंकक्रप्ट हो गई, लेकिन वो वापस ठीक हो गई। तो ये ज्यादातर जो फंड्स फैलाते हैं ना वो ट्विटर ग्रुप ही फैलाते हैं कि जी ये चला गया, वो चला गया। तो इन चीजों से बचकर रहा करो। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ डराया जाएगा। अगर आपको याद होगा मेरी फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स वाली एक वीडियो थी कि इसको किस तरीके से फॉलो आउट करना है, आप जाओगे मेरे चैनल पे आपको वो मिल जाएगी। आपको बहुत डरा दिया जाएगा, बाइंग नहीं करोगे, तो वही वक्त होता है बाइंग करने का। ठीक है, ये एरिया हम कह सकते हैं कि बॉटम है और एक फेक आउट भी नीचे की तरफ हो सकता है, जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा अगर सिचुएशन वर्स्ट होती है तो मार्केट 9,000 पर आ सकती है। वरना मुझे ऐसा लगता है कि 11,000 मैक्सिमम मार्केट जा सकती है, 12-13,000 इन दिनों में ये बॉटम हम देख सकते हैं। ठीक है, अब एक और चीज, ये बात होगी इस ट्रेंड लाइन की एरिया की। अब एक और चीज मैं आपको दिखाता हूं जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज है, और वो अगर हम देखते हैं, यहाँ पे मैंने खोला है 1 मंथ का बिटकॉइन का चार्ट। हर चीज मैं यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पे आप जस्ट सिंपल जाके सर्च करोगे ना हॉल्विंग, आपको बताएगी कि बिटकॉइन की हॉल्विंग इवेंट्स यहाँ पे कब कब हुए थे। ठीक है, आपके पास एक लाइंस आ जाएंगी, अब इनको देख के घबराओ नहीं। देखो हॉल्विंग बेसिकली एक माइनिंग इवेंट होता है। इसके अंदर क्या होता है, जैसे आपको माइनिंग करने पे पहले 6 बिटकॉइन मिलते थे, तो अब जब हॉल्विंग हो जाएगी तो आपको 3 मिलेंगे, फिर 3 से वो 1.5 मिलेंगे, 1.5 से वो आपको 0.75 मिलेंगे, और ऐसा ऐसा करके उसकी इन्फ्लेशन जो है वो कम होती जाएगी, उसकी सप्लाई कम होती जाएगी। और जब सप्लाई कम होगी तो उसकी डिमांड बहुत ज्यादा तेजी से एक्सिक्यूट होती है, जिसकी वजह से अगर आप देखो जब भी बिटकॉइन का हॉल्विंग इवेंट हुआ, इसके बाद मार्केट के अंदर एक नया बुल रन आता है। हॉल्विंग इवेंट हुआ, नया बुल
बुलन आया, मार्केट स्काई रॉकेट। हॉल्विंग इवेंट हुआ, मार्केट में बुलन आया। इनके मार्केट अभी अभी कोविड से रिकवर ही हुई थी और कोविड चल रहा था लेकिन मार्केट पंप हो रही थी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मार्केट एक बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज चीज है और इसको मेरे ख्याल से इकोनॉमीज से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये बनाया ही बेसिकली बैंकिंग सिस्टम को खत्म करने के लिए और इस तरीके से अगर आप एक डिसेंट्रलाइज प्रोग्राम है पूरा ब्लॉकचेन बेस्ड, तो मुझे नहीं लगता अभी हम जब मार्केट बुल रन में थी तब कोई एफओएमसी के इंटरेस्ट रेट मीटिंग्स वगैरह कोई कुछ नहीं देखा करता था, क्योंकि उस वक्त मार्केट इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होती थी। इफेक्ट अभी इसलिए हो रही है क्योंकि जो मार्केट मेकर्स हैं, जो भी मार्केट मेकर्स हैं वो मार्केट से ही आउट हैं, ठीक है। और मार्केट को अभी कंट्रोल कौन कर रहे हैं? रिटेलर्स, छोटे दिल वाले लोग। इस तरीके की हरकतें चल रही है, तभी मार्केट के अंदर एक मैनिपुलेशन होती है, वेल्स आपको एक्सचेंजेस आपको आराम से लिक्विडेट करके अपना पैसा बना रही है। अब हॉल्विंग कब होनी है? अब हॉल्विंग की जो डेट है वो हमारे पास जो नेक्स्ट मंथ, सॉरी मैं कह रहा हूँ 2024 मार्च के अंदर अब हमारे पास जो है वो हॉल्विंग होगी। अगर हम यहाँ पे चलें 2024 के अंदर और यहाँ पे अगर हम मार्च की बात करते हैं तो मार्च हमारे पास ये एरिया बन जाता है, ठीक है। अब जो हॉल्विंग होनी है वो यहाँ पे होनी, लेकिन इससे पहले बिटकॉइन हमेशा एक बॉटम लगाता है और इससे पहले एक प्री हॉल्विंग पंप होता है, ठीक है। प्री हॉल्विंग पंप क्या? देखो यहाँ पे बॉटम लगा और मार्केट पंप जाना स्टार्ट हो गई। प्री हॉल्विंग पंप में मार्केट $150 से कितना पंप हो गई थी? $650। इससे पहले प्री हॉल्विंग पंप से भी मार्केट ने बॉटम लगाया और पंप हुई। इससे भी बाद में जब 2020 की हॉल्विंग हुई तो इससे भी पहले मार्केट ने एक बॉटम लगा दिया था और मार्केट पंप हुई। तो कोविड की सिचुएशन आ गई थी तो मार्केट गिरी थी। बॉटम जो होता है वो हॉल्विंग से पहले लग जाते हैं और अगर हम देखें हॉल्विंग हमारे पास ज्यादा दूर नहीं है और लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ है कि 400 दिन पहले जो है हमारे पास बॉटम लगा है। और अभी भी अगर हम बिटकॉइन को देखें तो बिटकॉइन अपनी हॉल्विंग से जो है वो कितना दूर है? यहाँ पे हमारे पास 450 दिन दूर है। तो ये भी समझ लो कि अब एक आने वाले हमारे पास 2023 के Q1 के अंदर ही जो है वो बॉटम हमारे पास आसपास छुपा हुआ है और करीब है। हम इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि बिटकॉइन को पार्ट्स में बाइंग करो। लोग कहते हैं कि सर 40,000 से बाय करते आ रहे हैं, पैसे ही खत्म हो गए। जब बिटकॉइन 40,000 पे तो उस वक्त मैंने आप सबको मना किया था, 70,000 पे तो उस वक्त आप सबको हमने मना किया था कि आपने बाइंग नहीं करनी है, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पे जाओ, शॉर्ट्स में जाके आप देख सकते हो कि मैंने बिटकॉइन को कितना रोका था कि आपको बाइंग नहीं करनी, बियर फ्लाई के यहाँ पे दूर रहो, मार्केट आएगी 19,000 पे तब करना। तो मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने बिटकॉइन के अंदर 19,000 के अंदर भी बाइंग की है, मैंने बिटकॉइन को 16,000 में भी बाय किया है और अगर बिटकॉइन गिरेगा 13,000 पे मैं तब भी बाय करूंगा और अगर 9,000 पे गिरेगा मैं तब भी बाय करूंगा। मैं पार्ट्स में बाइंग करता ही रहूंगा। मुझे नहीं पता बॉटम कहां लग सकता है, कहां पे मार्केट एक अपना रिवर्सल ले सकती है, ये सिर्फ वेल्स को और मार्केट मेकर्स को पता है। इसलिए हम पार्ट्स के अंदर जो है बाइंग जो है वो करते रहेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर यहां से भी ऊपर चला गया तो मुझे दुख नहीं होगा क्योंकि मैंने अच्छी खासी बाइंग बिटकॉइन के अंदर की हुई है, ठीक है। तो पार्ट्स के अंदर जो है वो बाइंग करते रहो। ब्लू चिप ऑल्ट्स के अंदर आओ, कौन कौन से होते हैं जिनके फंडामेंटल से स्ट्रॉन्ग है? जैसे ओशन की तरफ आ जाओ तो वो एआई बेस्ड कॉइन है और फ्यूचर जो वो पूरा एआई है। ओशन, एफईटी। हमारे पास लिंक में आ जाओ, हमारे पास डॉट के अंदर आ जाओ। डॉट वेब3 का एक वाहिद एक कॉइन है जो कि सबसे बेस्ट है इस वक्त और एक ब्लू चिप कैटेगरी के अंदर आता है, तो डॉट भी हमारे पास बेस्ट है। लिंक, डॉट, इथेरियम, फैट, ओशन, ये जो ब्लू चिप कॉइन्स है ये आपके पिक होनी चाहिए। मीम कॉइन्स आप थोड़ा थोड़ा सा रखो, बिल्कुल पोर्टफोलियो में 4-5%, उससे ज्यादा नहीं, सही है। इस तरीके से आपको जो वो सर्वाइव करना है। टेक्निकली हमने आपको बिल्कुल सारी चीजें समझा के दिखाई। हर बार मार्केट के अंदर ही होता है, जब मार्केट गिरी हुई होती है ना, नहीं जी अभी तो कोविड है, अभी तो यूएस की इकोनॉमी खराब है, अभी तो स्टॉक मार्केट क्रैश है, ये वो हर बार ये बातें आती हैं, लेकिन मार्केट इन चीज़ों को फॉलो नहीं करती और जो ज़्यादातर लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो चीज़ तो होती भी नहीं है। कभी आपने सोचा था कि FTX ऐसे रातों रात बैंकरप्ट हो जाएगा? दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी एक्सचेंज ऐसे बैंकरप्ट हो जाएगी। लूना, इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो कि टॉप 5 क्रिप्टो करेंसीज के अंदर आता था, वो यहाँ पे स्कैम कर जाएगा, रग पुल कर जाएगा, किसी को नहीं पता था। तो क्रिप्टो में वो एक्सपेक्ट करो जो कि अनएक्सपेक्टेड हो, ठीक है। आप क्रिप्टो में आए तभी हो, आपको पता है कि क्रिप्टो का जो सतोशी नाकामोटो है फाउंडर, वो तो सामने नहीं है, तो क्रिप्टो में तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अपना कभी भी वो पैसा नहीं डालना जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सिर्फ वही पैसा डालो जो अगर चली भी जाए तो आपकी लाइफ में कोई इंपैक्ट नहीं आना चाहिए, सही है। तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो के अंदर हमने कवर की। कहाँ पर है बॉटम, क्या चीज़ें हो सकती हैं, प्री हॉल्विंग पंप किस तरीके से आ सकता है, क्या हो सकता है मार्केट के अंदर, रिसेशन की क्या सिचुएशन है, सारी चीज़ों को हमने कवर किया। ऑल्ट्स क्यों नहीं पंप हो रहा है? ऑल्ट्स पंप ना होने के पीछे सबसे बड़ी वजह है बिटकॉइन की डोमिनेंस, क्योंकि लोग अपना बिटकॉइन अभी सिक्योर कर रहे हैं। मैं काफी दफा बता चुका हूँ, बिटकॉइन सिक्योर कर रहे हैं लोग, एक्सचेंजेस में डरे हुए हैं। ऑल्ट्स पे कोई खास इस वक्त भरोसा नहीं कर रहा, और बिटकॉइन की जो डोमिनेंस है वो मंथली चार्ट के अंदर भी अगर आप देखो तो डबल बॉटम बनाकर पंप ले रही है। तो जितना डोमिनेंस इंक्रीज होगी दूसरे कॉइन से उतना पैसा निकलेगा। तो ये सारी सिचुएशन है मार्केट की। अभी तक डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन नहीं किया तो जरूर से कर लो, यहाँ पे हम मार्केट के अपडेट्स आपको देते रहते हैं और आपको सिग्नल्स भी देते हैं, ठीक है। तो बस अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।